शाह, ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में एक सेक्शन ये भी है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान पर जो न्यूक्लियर अटैक्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर अटैक्स की बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग थी, अलग अलग फेजेस में ये अटैक्स किए जाएंगे ऐसा। लेकिन ट्रंप नहीं माने उस स्ट्रेटजी को और कहा कि एक ही रात में सब खत्म करना है। और अब रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या ट्रंप की वजह से अमेरिका का जो मिशन था वो फेल हुआ है, उनकी जिद की वजह से? जी हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि ट्रम्प साहब की वजह से अमेरिका का मिशन फेल हुआ है। बल्कि अमेरिका का मिशन फेल हुआ ही नहीं, अमेरिका की जो छवि बनी हुई थी दुनिया के आगे वो भी कम हो रही है ट्रम्प साहब की वजह से, केवल एक आदमी की वजह से। क्योंकि वो राष्ट्रपति नंबर 1 मैन है। अब वो अपनी गलतियां कुछ भी कर दें, लोग तो अमेरिका का एक रुतबा था, एक अलग ही रौब था कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डॉलर जो है दुनिया के हर कोने कोने में चलते हैं डॉलर। चाहे आप अपने वहां उस देश की करेंसी इस्तेमाल करिए या आप डॉलर भी इस्तेमाल करिए, एक्सेप्टेबल होता है लोगों को, क्योंकि अमेरिका का वो पावर, वो सुपर पावर, वो रुतबा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के, मैं बचपना बोलूं, मस्करापन बोलूं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो वेज हैं, गवर्न करने के तरीके हैं, देखिए उनके जो 3 मुद्दे थे, जैसे कि सैंक्शन हो गया, टैरिफ्स हो गया, इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजना, ठीक है मैं मान रहा हूँ इंटेंशन इंसान की अच्छी हो सकती है, लेकिन तरीका, तौर तरीका उसको एग्जीक्यूट करने का, आप हथकड़ी लगा के लोगों को भेज रहे हैं कि कैदी हो, प्रिजनर हो। आप टैरिफ को जब मनमानी किसी को माफ कर रहे हैं, किसी पे नहीं। आप सैंक्शन किसी पर, इस टाइप के मनमानी आप ट्वीट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कि मैंने, मेरी वजह से चीज फायर हुई, मेरी वजह से, मैं हूं, पूरा क्रेडिट मेरे को मिलता है। तो ये सब बातें जो हैं, ये बचकाना बातें हैं और ये बिल्कुल शोभा नहीं देती। आप पहले एक बयान दे दो जोश में आके कि हमने 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, बिल्कुल, उसके बाद फिर आपको वो वर्ड्स फॉलो करने पड़े बाद में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ही की वजह से मिलिट्री ऑपरेशन, मैं कहूंगा कि फेल हुआ है और छवि भी अमेरिका की गिरी है। ठीक है। यूके देवनाथ जी, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस मिजाज के शख्स हैं वो स्ट्रैटेजिक चीज़ों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, और जो जो उनकी फोर्सेस जिनका काम है बेसिकली ये सारी चीज़ों को करना, उनकी सलाह को वो सुपरसीड करते हैं? रोहित जी, क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले से भी राष्ट्रपति दूसरी बार चुने गए हैं। जब वो पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे थे तब भी इस तरह की खबरें आई थी कि वो अपनी जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें भी जरा सनकी मिजाज के हैं। अपनी एडवाइजर्स की, अपनी कंसल्टेंट्स की सुनते नहीं है, अपने बिजनेस के में भी। ये एक जो, अगर आप देखें, जो दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल सीईओज हैं, किसी भी वर्क सेंटर के जो प्रधान होते हैं, ये उनका एक ट्रेट होता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, सुनते किसी की नहीं है, करते वही हैं जो वह करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जहां पे कि उनको मालूम है कि उनका अनप्रेडिक्टेबल होना ही दुश्मन को या साथियों को एक कदम बैकफुट पे डाल देते हैं। उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया, बेइज्जती करके वापस कर दिया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री को बुलाया, बेइज्जती करके वापस कर दिया। उन्होंने भारत के बारे में भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दी जिसको कि भारत सरकार ने हमेशा सिरे से ही नकार दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि ऐसा करके वो सबको बैकफुट पे रख रहे हैं। उन्होंने कहा चुनाव के पहले पुतिन मेरे बहुत दोस्त हैं, और अब वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज पुतिन को ही करते हैं। एलन मस्क उनके बहुत ज्यादा मित्र थे, उन्होंने तो उनको एक खास मिनिस्ट्री खोलकर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी खोलकर उसके इंचार्ज बना दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है एलन मस्क को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अब वो अपने, उनके जो अमेरिकन फेडरल बैंक है उसके जो चीफ हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो चीफ हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र थे, आज उन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज कर दिया। ऐसा क्रिटिसाइज करके वो जानते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदियों को या अपने दोस्तों को भी हमेशा एज पे रखते हैं, यानी उनको चौकन्ना रखते हैं, पता नहीं कब बड़े साहब क्या बोल देंगे। इसी तरह से ऐसा करके उन्होंने ईरान को भी चौकन्ना रखा हुआ है, ऐसा करके उन्होंने भारत को भी चौकन्ना रखा हुआ है। अगर आप देखें, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं
वो कभी भारत के प्रति ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि भारत सरकार नकार देती है, जी। और कभी बोलते हैं F-35 ले लो। और अगर आप देखें जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कभी बोलते हैं कि हम तुम्हें तेजस के इंजन जल्दी जल्दी दे देंगे, और फिर पता लगता है कि तेजस के लिए इंजन आ नहीं रहे। यस। अभी तेजस के लिए इंजन आने शुरू हो गए हैं। हम सोच रहे थे कि 18 आएंगे, 24 आएंगे, वो आ रहे हैं महज 12। तो वो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से ब्रेक मार मार के भारत को भी सावधान पोजीशन में रखते हैं कि भारत भी समझ जाए कि अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत को भी नरम नरम रुख रखना पड़ेगा। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूएसपी है, कह सकते हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेजर शाह, क्या अमेरिका फिर से हमला करेगा ईरान पर? डोनाल्ड ट्रंप साहब अनप्रिडिक्टेबल हैं। इनका कुछ पता नहीं कि कब क्या बोलें, क्या करें, कैसे। अनुमान तौर पे अगर लॉजिकली देखा जाए तो देखिए, अमेरिका का कोई इसमें रोल था नहीं कि वो कूद पड़े। अनएथिकल था ये। अमेरिका और ये ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई थी, अमेरिका कूद पड़ा। और अब तो ये नहीं, मेरा सवाल इसलिए क्योंकि उनका मोटिव यही था ना, वो यही कह रहे थे कि हम ईरान को परमाणु बनाने नहीं देंगे, और अब रिपोर्ट कहती है कि भाई उनके दो परमाणु रिएक्टर्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं, दो परमाणु साइट, तो यानी कि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। तो क्या अपना मकसद पूरा करने के लिए वापस अटैक करेंगे? इसलिए मैंने सवाल पूछा। बहुत सही सवाल था आपका। तो भाई देखिए, अपना मकसद, उनकी क्रेडिबिलिटी तो और भी ज्यादा गिर चुकी है अभी। ये अगर रिपोर्ट की माने तो इसे साफ निकल के आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने झूठ बोला था, तो मोटिव पूरा नहीं हुआ। अगर वो दोबारा अटैक भी करते हैं तो उनका फिर भी मोटिव पूरा नहीं होएगा, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी उनकी गिर चुकी है। अगर वो दोबारा वो अटैक भी करेंगे, सोच के चलो ठीक है, तब फेल हो गया मिशन, मिलिट्री मिशन, तब ऑपरेशन। ठीक है, मैं बस इसी पे एक इसी पर यूके देवनाथ सर का भी एक रिएक्शन इसी पर लेना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है 10 सेकंड में अमेरिका वापस अटैक करेगा, ट्रंप वापस अटैक करेंगे अपनी जो मंशा थी, या फिर खुद को ऊपर दिखाने के लिए कि नहीं मैंने कहा था मुझे खत्म करना है तो मैं करूंगा? अमेरिका अटैक करेगा जब वहां वाइस प्रेसिडेंट से है उनके जेडी वांस, जब डोनाल्ड ट्रंप को फिर से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि रिपब्लिकन पार्टी मजबूत है, रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट है जेडी वांस, उनको ही अगला राष्ट्रपति बनाया जाए। उस वक्त अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा, ये दिखाने के लिए कि डेमोक्रेट वोटर्स रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट करो, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में ही जबरदस्त लीडर होते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकें। एसोसिएट